झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे में बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे ने स्कूलों के सरकारी सिस्टम की कलई खोल कर रख दी है। सिर्फ झालावाड़ ही नहीं, राजस्थान के कई ऐसे सरकारी स्कूलों की इमारत अब भी जर्जर हालत में खड़ी है और एक नए हादसे को न्योता दे रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूल अब मौत के कुएं बनते जा रहे हैं। करीब 2710 इमारतें जर्जर हालत में हैं, जिन्हें मरम्मत की सख्त जरूरत है। ऐसी इमारतों की मरम्मत के लिए जरूरी 254 करोड़ रुपए की राशि अब तक मंजूरी की राह देख रही है। झालावाड़ में छत गिरने से 7 बच्चों की मौत ने सरकारी लापरवाही और तंत्र की सुस्ती की पोल खोल कर रख दी। झालावाड़ में हाल ही में सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी। इस हादसे में 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस हादसे ने न केवल विक्टिम के परिवारों को बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालत को देखकर शिक्षा विभाग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसने सरकारी स्कूलों की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2700 से ज्यादा स्कूलों की इमारतें खतरे में हैं। शिक्षा विभाग की हालिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। प्रदेश में कुल 2710 स्कूल भवनों को मरम्मत की सख्त जरूरत है। जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 254 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस बजट को अभी तक वित्तीय विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाई है। साल 2024-25 के लिए 710 स्कूलों के लिए 79.24 करोड़ रुपए आवंटित हैं। इस वित्तीय वर्ष में 2000 और स्कूल की इमारतें खतरे में हैं। असुरक्षित इमारतों के लिए 174.97 करोड़ रुपए का बजट आएगा। वित्तीय विभाग की मंजूरी के बाद ही ये काम शुरू हो पाएगा। पिछले दिनों झालावाड़ के पिपलोदी गांव के स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई थी और 28 बच्चे घायल हुए थे। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब बच्चे सुबह स्कूल की प्रार्थना में शामिल होने जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे से पहले झालावाड़ जिले की 83 स्कूल की इमारतों को खतरनाक घोषित किया जा चुका था, लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस हादसे के बाद जिले के स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि स्कूल की इमारत गिरने के सबूत को मिटाने के लिए इमारत के ढांचे को हटाने में जल्दबाजी की गई। कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया ने कहा कि प्रशासन ने ढांचे को हटाने में इतनी जल्दी क्यों दिखाई, ये जांच को प्रभावित कर सकता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह सिंघवी ने भी राजस्थान के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की धीमी प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि अफसर सिर्फ फाइलों पर ही चर्चा करते हैं, लिखकर छोड़ देते हैं, जिससे जरूरी फैसले अटक जाते हैं। सिंघवी के मुताबिक उन्होंने 16 जुलाई को राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा और स्कूलों की खस्ताहाल इमारतों की जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब तक बच्चों की जान लेने के बाद ही सरकार जागेगी? क्यों जरूरी फंड मंजूर करने में देरी हो रही है? और आखिर इतनी बड़ी संख्या में खतरनाक स्कूलों के बीच बच्चे पढ़ाई करने पर क्यों मजबूर हैं? इस पर ध्यान कब दिया जाएगा? या फिर मासूम और बेगुनाह बच्चे यूं ही सरकारी लचर सिस्टम के आगे अपनी बलि देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।